सुरभि जी रांची से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, कुसंगति में पढ़ के मेरा मानसिक विषय भोगों में लग गया है और मेरे से बहुत बड़ा मानसिक अपराध बन गया है। महाराज जी कृपा कीजिए कि आगे मेरे से फिर से ऐसी कुसंगति में पड़ना ना हो और मेरा मन इन भोगों में ना लगे, और आगे श्री जी की प्राप्ति के लिए कुछ उपाय बताएं और मुझे उचित दंड दीजिए ताकि मेरा मन संयम में रहे और आगे इस तरह के मानसिक अपराध ना हो सके। तुम्हें दंड देने से मन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मन को दंड दिया जाए तो सुधर जाएगा। मन को सबसे बड़ा दंड है भगवद स्मरण कराना। एक एक नाम डंडे की तरह प्रहार करता है मन पर, मन को मार देता है। मरा हुआ मन अर्थात निर्विषय मन ही भगवत राज्य में प्रवेश पाता है। सबसे कठिन है निरंतर नाम जप करना। कई घंटे एक ही नाम को बराबर जपो, इससे ज्यादा मन सुधार करने की कोई बात नहीं। अभी आज का ये सत्संग सुना है? किसका प्रश्न है? हाँ, बच्चे हो, बहुत अच्छे हो, सावधानी है, कम से कम आप अपने मन को तो देख पा रहे हैं। नहीं, इस अवस्था के बच्चे तो यही नहीं जान पा रहे कि हम गलत चल रहे हैं कि सही चल रहे हैं। अभी बुद्धि काम कर रही है बच्चा। तो सबसे पहली बात, जिसे तुम जानती हो गलत है उसमें कदम मत रखो। आज का वातावरण, वायुमंडल जो हमारे नवीन बच्चों के अंदर प्रभाव डाल रहा है, बहुत गलत पड़ रहा है प्रभाव। ना तो माता पिता की बच्चे बात मान रहे हैं, ना शास्त्र को जानते हैं, और ये सांसारिक व्यवहार में वो एक दूसरे को कहते हैं प्यार करते हैं, और उसको फंसा करके फिर जो दुर्गति की वृत्तियां जागृत होती हैं वो तो सब आप लोग जानते हैं, सब सुनते हैं, समाचारों में सुनते हैं। नवीन नवीन बच्चों को, बच्चियों को चाहिए कि थोड़ा मर्यादा सीखें, संयम सीखें। मन वैसे ही कुमार्गगामी है। शास्त्र और सदगुरुदेव और माता पिता का शासन हटा, मनमानी स्वेच्छाचार, तो फिर बहुत गंदी बातें मन में आ जाती है। जो हम मन साफ करने के लिए मनुष्य शरीर में अवसर पाया वो हम खो देते हैं। ये भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ शरीर है। हम मन को सुधारें। कैसे सुधारेंगे? शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग और भगवत नाम, भगवत मंत्र का सुमिरन, माता पिता परिवार की सेवा। शरीर मिला है, तुम्हारे शरीर को स्वस्थ किया है माता पिता ने, और उन माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना, उनकी मर्यादा से बिलक जाना, ये बहुत ही अपराध है। ये बच्चे नहीं जान रहे हैं। इनको जब समस्या पड़ती तब फिर, अभी एक परसों नरसों ही एक बच्ची प्रश्न कर रही थी कि हमारे क्लास में ही, हमारे कमरे में रहने वाली लड़की ने आत्महत्या कर ली, मुझे बहुत भय लग रहा है। ऐसा तो ऐसा क्यों होता है? उस समय भी कहा था, आज भी सावधान हो जाओ। ये आजकल के जो मित्र बनते हैं, मित्र नहीं, ये शत्रु हैं। बुरा लगेगा सबको। आजकल के जो मित्र का नाटक करते हो केवल वासना का खेल है। मित्र वही है जो कुपथ निवार सुपंथ चलावा, जो अपने सुख का बलिदान करके अपने मित्र को पवित्र उज्जवल मार्ग में चलावे, निर्भय मार्ग में चलावे। वो मित्र थोड़ी है जो वासना के खेल में फंसाकर हमारा नाश कर दे। पर अपने लोगों को इतना विवेक नहीं, ज्ञान नहीं है, तो मनमानी आचरणों को हम समझते हैं हम बड़े स्वतंत्र हो रहे हैं। बड़े आन बोले स्वतंत्रता हमारी छीण मत करो। अरे आप वासनाओं के परतंत्र हो रहे हैं, प्रकृति के परतंत्र हो रहे हैं, आप कैसे स्वतंत्र हैं? आप अपने स्वरूप की तरफ आए तो देखें स्वतंत्रता किसे कहते हैं। ये प्रकृति की परतंत्रता, मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, इसको तुम स्वतंत्रता समझते हो। तो इसलिए अज्ञान छाया हुआ है। बहुत सावधान रहो बच्चा। ये जीवन बड़ा कीमती, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। शरीरों से हमारा कोई संबंध नहीं है। हम प्रभु के अंश हैं। जब तक हमें बात नहीं समझेंगे तब तक वासनाओं को रोक नहीं पाएंगे। अगर कोई वासनाओं को रोक सकता है तो एकमात्र अपना संबंध प्रभु के चरणों में, जिसने स्वीकार किया, जो है ये अस्वीकृत शरीर और शरीर संबंधियों का संबंध ये माना हुआ है, इसको अंदर से अस्वीकृत करे, बाहर से भले व्यवहार का पोषण करे, अंदर से एकमात्र प्रभु का संबंध। जैसे मीरा जी कह रहे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तभी उसमें सामर्थ्य आती है कि वो निर्विषय हो सकता है, वो परम पद में आरूढ़ हो सकता है, वो जीवन मुक्त परमहंसों के प्राप्तव्य पद को प्राप्त कर सकता है। सबका अधिकार है, सबका, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, भगवत प्राप्ति में सबका अधिकार है। ये मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो,
सत्संग का मनन करो और उसे जीवन में उतारो। और ये सब जानते हैं, सिखाने की जरूरत नहीं। जो गंदे आचरण है उनको बिल्कुल मत करो। गृहस्थ धर्म में एक सीमा में सब, मर्यादा में सब होता है। उसी मर्यादा का इंतजार करो, उसी सीमा का इंतजार करो। तुम्हारे भाग्यों में जो विधान है वो आ जाएगा। जानबूझकर गंदे कदम मत बढ़ाओ, नहीं तो न गृहस्थी लायक रहोगे और न जीने लायक रहोगे। ऐसी परिस्थिति आ जाएगी, आप देख लेना। पाप करने वाला पुरुष कुछ क्षण भले सुख का अनुभव दिखाई उसको देता हो, वर्तमान संयोगजन सुख को, विषयों के सुख को सुख मानता है, लेकिन दुख यो नया, जब उसका परिणाम प्रकट होगा तो कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। ऐसे भयंकर रोग, ऐसी भयंकर विपत्ति, ऐसी परिस्थिति कि वह एक ही बात सुनाई देती है कि जीवन नष्ट कर लो, दूसरा मार्ग नहीं रह गया। ऐसी परिस्थिति में मत पहुंचो, सावधान रहो। नाम जब करते रहोगे तो नाम ऐसा पहरेदार है कि तुम्हें कभी भ्रष्ट नहीं होने देगा। नाम पहारू दिवस निशी, रात दिन जो नाम जप करते हैं, इतनी सामर्थ्य नाम भगवान में है कि कोई भी विषय उसे परास्त नहीं कर सकता। अंतराय करोगे तो परास्त हो जाओ, नाम जपते हुए भी। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जो तो सुमिरन भजन न होई। जहां अंतराय नाम का पड़ा वहां विषय अपना प्रभाव दिखा देगा। नाम चल रहा है तो विषय अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। तो अपने मन को सुधारो। बहुत बढ़िया अभी बुद्धि काम करे कि आप हित को समझ रहे हैं। सविता जी,